प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी वस्तु ही खरीदें ये आह्वान किया और आज यहाँ किसानों ने संकल्प लिया है। अगर अपने देश में ही बने सामान का उपयोग करने लगे तो मैं ये मानता हूँ कि अर्थव्यवस्था को भी बहुत गति मिलेगी और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। किसानों के बीच में जाके हम मिले भी, चर्चा भी की। ये खाद लेने जाते हैं तो उसके साथ कोई और चीज जिसकी जरूरत किसान को नहीं होती वो भी खरीदने की बात। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष मिश्रा है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अभी जो है शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचे हैं, जो कि भारत सरकार में कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री हैं। आज जो है देश के प्रधानमंत्री जो है देश के किसानों के लिए जो है 20वीं किस्त जारी किया। 20,500 करोड़ रुपया जो है डायरेक्ट किसानों के खातों में जो है भेजा। हम आपको बताते चले कि सम्मान निधि के तहत प्रत्येक वर्ष में जो है किसानों को 6,000 दिया जाता है सहायता राशि के तौर पे। और बिहार पहुंचते ही शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ बातचीत भी किए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो किसानों की समस्या है सरकार के पास रखेंगे, केंद्र में रखेंगे। जो भी समस्याएं हैं, जो भी त्रुटि है, उनको हम लोग जो है त्रुटि को दूर करने का काम करेंगे। पहले सुनवा रहे कि शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ करें। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पटना में किसानों ने एक संकल्प लिया है कि हम अपने घर में जो चीजें लगती है उन लगने वाली चीजों में वो चीज जो हमारे यहाँ बनती है, हमारे आसपास बनती है, हमारे लोग बनाते हैं या जो हमारे देश में बनती है उसी को खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी वस्तु ही खरीदें ये आह्वान किया और आज यहाँ किसानों ने संकल्प लिया है कि हम देश में बनी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। बहनों ने भी यहाँ संकल्प लिया कि हम अपने भाइयों की कलाई पर अपने देश में अपने आसपास बनी राखी ही बांधेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था अश्वमेघ का घोड़ा है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी हम बनने वाले हैं और हम सब 144 करोड़ का भारत अगर अपने देश में ही बने सामान का उपयोग करने लगे तो मैं ये मानता हूं कि अर्थव्यवस्था को भी बहुत गति मिलेगी। आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि लगभग 21,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने डाली है और किसानों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं का संचालन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही है और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयत्न अनवरत जारी है। मैं जहां जाता हूं मैं किसानों का सेवक हूं और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। तो किसानों के बीच में जाके हम मिले भी, चर्चा भी की। अब कुछ किसान भाइयों ने कहा कि कुछ इलाका सूखा है जहाँ पानी नहीं है, कोई नदी जोड़नी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ किसान भाइयों ने जो सब्जी पैदा करते हैं कोल्ड स्टोरेज और अगर बढ़ेंगे तो किसानों को फायदा होगा। कुछ किसान भाइयों ने बताया है कि खाद लेने जाते हैं तो उसके साथ कोई और चीज जिसकी जरूरत किसान को नहीं होती वो भी खरीदने की बात दुकान से होती है। स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान जो चीज चाहेगा वही खरीदेगा। खाद के साथ कोई दूसरी चीज उसको जबरदस्ती नहीं दी जा सकती और जो ये देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो कृषि मंत्री भी हैं उनने भी स्पष्ट रूप से कहा है
कि किसानों के साथ ऐसी ज़बरदस्ती किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो आपने शिवराज सिंह चौहान को सुना का साफ तौर पे कहना है कि जो देश की प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाओ का बात कहा है, उन चीज़ों को देखते हुए रक्षाबंधन पर अपने स्वदेशी निर्मित जो रक्षा सूत्र होता है उसे बांधने का काम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देश में निर्मित सामग्रियों का उपयोग करिए ताकि देश सशक्त हो। और हम आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से ये ऐलान किया है कि भारत जो विश्व में जो है तीसरा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। वहीं अब जो है शिवराज सिंह चौहान बिहार पहुंचते बिहार के किसानों से मिले, जिले वाइज उन्होंने जो है समस्याओं को सुना, साफ तौर पर उनको कहा है कि जो समस्याएं हैं आपके क्षेत्रों में उन समस्याओं को हम लोग निपटारा करने का काम करेंगे और आने वाले समय में आप लोगों को ये लाभ भी मिलेगा। जो पीएम फसल बीमा योजना है उसके तहत करोड़ों लोगों को, जो करोड़ों किसान हैं उनको लाभ मिला है, लेकिन बिहार को इस बार विशेष रूप से इसका फायदा मिलने वाला है क्योंकि मानसून कभी सूखा होता है, कभी बरसात में जो है फसलें सड़ जाती हैं। इन चीज़ों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री किसानों के हित के लिए जो है काम करते रहे, जो कि लगातार ये चलता रहेगा। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव स्ट्रीट पर, तब तक के लिए धन्यवाद।